हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स का मौसम, जहां हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं आप लोग को पास करवाने के लिए। आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर पढ़ा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन करके आए होंगे, या मेरे बगल में बैठे बेशरम की तरह क्वेश्चन नहीं किए होंगे। तो इस लेक्चर के बाद इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर दोनों का क्वेश्चन कर लेना। तो चलिए आप लोग का हम लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले एक जरूरी क्वेश्चन, क्या आज से पहले आप लोगों ने कभी 1 महीने में सिलेबस खत्म करने का सोचा है? अगर आपका जवाब नहीं है तो हम लोग इस चैनल पे वही करने जा रहे हैं। हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ये हम लोग करेंगे कैसे और एक आइडियल टाइम कितना होता है सिलेबस को खत्म करने का। पहले वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं उन्हें टोटल आवर्स लगते हैं 280, क्योंकि उन्हें अकाउंट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट खुद ही समझना पड़ता है, इकोनॉमिक्स के इतने ग्राफ्स होते हैं। तो ये सब मिला के उन्हें 280 घंटे लग जाते हैं खुद से प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा कठिन भी रहता है। दूसरे कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जो कोचिंग करते हैं या कहीं यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो उन्हें टोटल आवर्स लगते हैं 280। उन्हें 100 आवर्स लगते हैं अकाउंट में, क्योंकि उन्हें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन तो टीचर्स ही करवा देते हैं। उन्हें लगता है टीचर्स को कि हमें सब आता है तो हम सब करवा देंगे, और खुद ही सारे क्वेश्चन 10-10 मिनट में लगाते हैं और बच्चे का एग्जाम में लग जाते, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया खुद से, वो तो बस वीडियो देख रहे थे। थर्ड कैटेगरी होता है हमारे बच्चे। तो यहाँ हम आपसे ही सारे क्वेश्चन करवाएंगे, यहाँ हम करके आपको नहीं दिखाएंगे देखो बेटा ये हो गया, 10 मिनट में आपका ये क्वेश्चन लग गया, 1 मिनट में ये क्वेश्चन लग गया, ऐसा नहीं कराएंगे। आपको खुद ही यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग आपका लेक्चर करवाएंगे अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का एंड बिजनेस स्टडीज का। आपके अकाउंट से हम लोग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे, एक क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे और आपको बाकी क्वेश्चन खुद ही करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी सेम है, और बिजनेस स्टडीज में आप लोग को बस रटाएंगे नहीं, आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि आपको हमेशा याद रह जाए। तो चलिए ज़्यादा हम लोग बकवास नहीं करेंगे, हमारा लेक्चर शुरू करेंगे एक इंट्रो के साथ। इस बार भी इंट्रो नहीं बना है, हमारे एडिटर का मुंह देख के तो लग रहा है कि यही बात है, लेकिन फिर भी हम लोग कह देते हैं एडिटर को इंट्रो लगा देने के लिए। पहले जानते डिवेंचर होता क्या है। डिवेंचर एक लोन इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी पब्लिक से लेती है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि ये लोन है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो एक फिक्स डेट से किया जाता है, जो कि डिवेंचर के आगे लिखा रहता है, जैसे कि 18% डिवेंचर, 19% डिवेंचर, 20% डिवेंचर, ऐसा। नो वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स तो हम लोग प्रीफरेंस शेयर होल्डर को नहीं देते, तो ये तो फिर खैर क्या बोले, लोन है। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब हुआ कि इसके पीछे कुछ गिरवी है, एसेट है। और सिक्योर्ड जिसके पीछे कुछ गिरवी नहीं है। मेच्योरिटी पीरियड, इसका मतलब ये एक फिक्स टाइम के बाद रिपे कर दिया जाएगा। ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल मतलब इसे पब्लिक कंपनी के शेयर की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। प्राइवेट कंपनी के शेयर की तरह नहीं है कि इसे मार्केट में फ्रीली ट्रांसफर न किया जा सके। प्रायोरिटी मतलब जब कंपनी बंद होने लगेगी, कंपनी का दिवाला हो जाएगा, तो सबसे पहले पेमेंट डिवेंचर होल्डर को होगी। इसमें भी दो प्रकार के डिवेंचर होते हैं, एक होता है फर्स्ट डिवेंचर, दूसरा होता है सेकेंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर को पेमेंट पहले होती है और सेकेंड डिवेंचर को बाद में होती है। बाकी बचा तो उसे पहले देंगे हम लोग प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद देंगे इक्विटी शेयर को। मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर डिवेंचर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जैसे हम लोग का शेयर में 90% अगर नहीं पेमेंट आती है शेयर की, तो उसे रिफंड कर दिया जाता है, तो इसमें वो रेट 75% ही है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, पहले ही बता दिया है। रिडम्पशन, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। तो रिडीमेबल जो एक समय पे रिडीम कर दिया जाए, उसे पे ऑफ कर दिया जाए। इरिडीमेबल का भी पेमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जब कंपनी बंद होने लगे तब उसका पेमेंट होता है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। फर्स्ट कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल एक समय के बाद शेयर में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन कन्वर्टेबल शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है, वो डिवेंचर ही रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर एट पार
ये सारी जर्नल एंट्री से आप लोग पहले ही फेमिलियर होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप लोग को इशू ऑफ शेयर पढ़ने की जरूरत है। इस पे क्या जर्नल एंट्री आप लोग को याद करवाया जाए, एक क्वेश्चन आप लोग से लगवाते हैं। आपका क्वेश्चन ये है, कहाँ गया, इधर आओ, बीच में आ जाओ। X Limited issued 1,08% debenture of ₹10 each. Payment made on application ₹3, allotment 2 and first call 3, rest on final call। तो फाइनल कॉल पे कितना मिलेगा? 3 to 5, 3 8 to 10, मतलब ₹2 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आपका सॉल्यूशन इसका ये होगा, सेम शेयर की तरह। फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ₹3 lakhs। यहाँ पे 8% लिखना मत भूलना, क्योंकि ये आप 8% नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ज्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 3 lakhs। नेक्स्ट, अलॉटमेंट का एंट्री होगा, पहले पैसा ड्यू होगा तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। नेक्स्ट, पेमेंट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल, तो 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 3 लाख से। ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है ये पता चल रहा है ना। 1 लाख इंटू 3 एप्लीकेशन पे मिला, तो यहाँ पे 3 लाख से डेबिट हो रहा है, 3 लाख से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ भी 3 लाख से डेबिट हो रहा है, यहाँ पे 3 लाख से क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फर्स्ट कॉल 3 lakhs 3 lakhs। नेक्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 8% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट 2 lakhs 2 lakhs। नेक्स्ट, पेमेंट मिलने का बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 lakhs रुपीज। ये नाइरेशन लिखना बहुत जरूरी है। आप अपने मन से भी नाइरेशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नाइरेशन मत छोड़ के आना, नहीं तो आप ऐसे ही 4 नंबर का क्वेश्चन में 2 नंबर ऐसे ही काट लेगा। नेक्स्ट आपका केस है प्रीमियम का। क्या कह रहा है? X Limited issued 1 lakh डिवेंचर ऑफ ₹10 each एट प्रीमियम ऑफ ₹1, यानी ₹11 पे टोटल इशू किया। एप्लीकेशन पे ₹3 मिला, अलॉटमेंट पे ₹3 मिला, फर्स्ट कॉल पे ₹3 मिला एंड फाइनल कॉल पे कितना मिला? 3 6 9 10 11 ₹2 यहाँ पे मिला। तो सेम ही है, यहाँ पे आपका एक चीज बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, ये एप्लीकेशन का सेम एंट्री रहेगा। अलॉटमेंट पे आपका ₹1 ज्यादा मिल रहा है, तो इसका आंसर होगा 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलो देखो, प्रीमियम का एंट्री क्या होगा। प्रीमियम में एप्लीकेशन में सेम रहेगा, अलॉटमेंट में चेंज होगा। 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट होगा 3 लाख से डेबिट होगा, क्योंकि अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए हम लोग को मिलेगा। अलॉटमेंट में टोटल कितना मिलने वाला है? 3 लाख, जिसमें से डिवेंचर कितना का है? डिवेंचर तो 2 ही लाख का है। एक तो प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख से क्रेडिट होगा। बैंक में कितना 3 लाख रुपीज आना है, तो वो तो 3 लाख रुपीज आएगा ही। अलॉटमेंट पे कितना है? 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख, 3 लाख से डेबिट हुआ तो 3 लाख से क्रेडिट होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है। ये पता है ना, ये सब फालतू एंट्री सब है। ओरिजिनल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। डिस्काउंट में क्या होगा? डिस्काउंट में भी कुछ अलग नहीं होगा। क्या X Limited issued 1 lakh 8% डिवेंचर ऑफ ₹10 each एट, यहाँ डिस्काउंट लिखना है भैया।
इधर X Limited issued 8% debentures of ₹10 each at a discount of 1. पेमेंट मेड एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹1, फर्स्ट कॉल पे ₹3। तो फाइनल कॉल पे कितना होगा? ₹2, क्योंकि 3 4 3 7 2 9। 9 क्यों होगा? क्योंकि ₹1 का डिस्काउंट है, तो ₹10 का शेयर है। ये देखो यहाँ पे ₹9 ही मिलेगा, तो यहाँ पे ₹2 हमें मिलेगा। चलो देखो इसका एंट्री कैसे होगा। बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ। एप्लीकेशन का सारा एंट्री सेम ही रहेगा। अलॉटमेंट में देखो, यहाँ पे अलॉटमेंट पे ₹2 मिलना चाहिए था। डिस्काउंट भी जैसे प्रीमियम लगता है अलॉटमेंट पे, वैसे डिस्काउंट भी अलॉटमेंट पे ही लगेगा। तो यहाँ पे ₹2 मिलना चाहिए था, तो हम लोग डिवेंचर अकाउंट को 2 लाख से क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट को 1 लाख को हम लोग डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्यों? क्योंकि ₹1 का डिस्काउंट है। 1 × 1 लाख = 1 लाख। एंड यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बाय 1 लाख। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट बाय 1 लाख टू डिवेंचर अकाउंट 2 लाख। बैंक में ₹1 लाख ही आना है, क्योंकि 1 लाख का तो डिस्काउंट लग गया। एंड टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। ये जो डिस्काउंट लगा है ये तो हमारा लॉस है, इसे तो सेट ऑफ करना होगा। तो सेट ऑफ करने के लिए यहाँ पे देखो 5वां एंट्री रिटर्न ऑफ का। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1 लाख। आपके पेपर में दिया होगा कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है और P&L अकाउंट कितना है। अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम काफ़ी है डिस्काउंट को सेट ऑफ करने के लिए, तो हम लोग सिर्फ एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। बट अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ है कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 का ही है, तो 30,000 कहाँ से रिटर्न ऑफ करेंगे? तो P&L से रिटर्न ऑफ होगा 30,000। तो ऐसा एंट्री होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट बाय 70,000 एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट बाय 30,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अगर ना मान लेते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम होगा ही नहीं, आपके एग्जाम में लिखा ही नहीं होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम है या नहीं है, तो उस केस में कहेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। समझ गए? सुनिए ध्यान से, फिर से बताता हूँ। कभी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा ना, वो सेटअप करने के लिए पहले हम खोजेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है या नहीं है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम काफ़ी है तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से रिटर्न ऑफ कर देंगे। बट काफ़ी नहीं है तो हम लोग को P&L का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन कैश। भगवान बड़ी बात ना बुलाए, लेकिन ये टॉपिक आपके एग्जाम में 3 नंबर का आएगा ही आएगा। इसी पेज से आएगा, आप उल्टा हाथ से हमसे साइन करवा के ले लो। चलो शुरू करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कि कंपनी बनाते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। तो सबसे पहले वो जो खर्चा करते हैं वो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। अब इसमें देख लेना डिस्काउंट उस्काउंट होगा तो वो पहले जो सिखाया था, क्यों सिखाया था खुद जानते हो। डिस्काउंट का एंट्री होगा या प्रीमियम का एंट्री होगा तो वो अपने हिसाब से देख लेना। दूसरा एंट्री है इशू ऑफ डिवेंचर टू अंडरराइटर्स। सेम होगा, अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स एंड पेमेंट होगा अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। इसमें भी देख लेना कि प्रीमियम है या डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, तो अपना देख लेना। ये दोनों से तो कम ही चांस है। ये देखो कोलेटरल सिक्योरिटीज, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहला आएगा बैंक से लोन लेने का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट।
ये तो पता ही होगा ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। बैंक एसेट है तो वो बढ़ रहा है, लोन क्या है लाइबिलिटी तो वो बढ़ रहा है, तो क्रेडिट हो गया, और एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट हो गया। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ऐसा क्यों होता है? सस्पेंस अकाउंट फालतू अकाउंट होता है तो इसको इग्नोर कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट लेकिन आपको खोलना पड़ेगा एग्जाम में। हमारा अगला एंट्री है इशू टू वेंडर। सबसे पहले धंधा खरीदने की एंट्री। तो धंधा हम लोग कितने में खरीदे, उस अमाउंट से वेंडर को क्रेडिट कर देंगे। एसेट एक्वायर करेंगे तो सारे एसेट को डेबिट कर देंगे, सारे लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। अगर हम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, अगर क्रेडिट पार्ट ज़्यादा है तो गुडविल को हम लोग डेबिट कर देंगे, और अगर डेबिट पार्ट ज़्यादा है तो हम लोग कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देंगे। याद आया कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल वाला बात? तो यही होता है कैपिटल रिजर्व। इशू ऑफ शेयर में भी देखा ही होगा कहाँ पे कैपिटल रिजर्व आता है, जब हम लोग फॉर फ्यूचर वाला एंट्री करते हैं वहां पे कैपिटल रिजर्व आता है, और एक कैपिटल रिजर्व यहाँ पे भी आता है, देख लो। ठीक है, अब अगला काम करेंगे, वेंडर को पेमेंट करना होगा, क्योंकि वेंडर को यहाँ पे हम लोग ड्यू किए हैं, मतलब लाइबिलिटी बनाया है, तो इसे पेमेंट भी करेंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी कम हो रहा है। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट, मतलब टू डिवेंचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि डिवेंचर हमारा लाइबिलिटी है तो वो बढ़ रहा है, तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अगर प्रीमियम पे अगर हम इशू किए हैं तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। अगर डिस्काउंट पे किए हैं तो डिस्काउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट को फिर सेट ऑफ भी करना पड़ेगा। अगर डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एट पार। देखो सारे केस पार पे ही है, तो पार पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, और इस पे क्वेश्चन भी नहीं आता है। लेकिन देख लो कैसे एंट्री होता है। इशू का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसे डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, रिडम्पशन का एंट्री क्या होता है, इसमें सबसे जरूरी है रिडम्पशन का एंट्री। तो रिडम्पशन के लिए डिवेंचर हमारा जो लाइबिलिटी है वो कम हो रहा है, तो उसे डेबिट कर देंगे डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे आगे 8% जो भी हो, 8%, 9%, 10%, वो लिखना मत भूलना। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को हम लोग पेमेंट करेंगे, इसे लाइबिलिटी बना रहे हैं कि हम लोग को डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना। ठीक है, उसके बाद पेमेंट के समय डिवेंचर होल्डर को डेबिट कर देंगे, और बैंक अकाउंट, बैंक हमारा एसेट है वो घट रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। सेम इधर भी होगा। अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो क्या होगा, तो ये देख लो, डिस्काउंट पे इशू करने का एंट्री तो बता चुका हूँ, तो बार बार तो सेम चीज नहीं बताऊंगा। ये बढ़ जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हम लोग बढ़ा देते हैं, डेबिट कर देते हैं। सेम प्रकार से एंट्री होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, प्रीमियम में भी सेम होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिडम्पशन का यही एंट्री होता है, एक बार देख लो। और इशू का एंट्री तो पहले ही बता चुका हूँ, ये टॉपिक का कोई वेटेज भी नहीं है, इसलिए इस पे ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करेंगे। अगला एंट्री कहते हैं, अगला एंट्री मतलब अगला टॉपिक पे जाते हैं, जब हम लोग प्रीमियम पे इशू करेंगे, मतलब प्रीमियम पे इशू नहीं, प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तक रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। इशू का क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या आ रहा है तब से। जब हम लोग कॉल में पैसा नहीं मंगवाते ना, एप्लीकेशन फिर अलॉटमेंट फिर कॉल्स, एक ही बार में पैसा मंगवा लेते हैं, उस केस में ऐसा ही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अगला एंट्री क्या होता है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ये सब तो नॉर्मल एंट्री है, आप लोग को पता है। आता है रिडम्पशन की बात। अगर हम प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं ना, तो उस केस में जितना रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर देंगे, और जितना अमाउंट से इधर डेबिट होगा उधर ये उतना अमाउंट से इधर क्रेडिट कर देंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन डिवेंचर अकाउंट। ठीक है,
एंड रिडम्पशन के समय डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और जो भी प्रीमियम दे रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट यहाँ पे कर देंगे। और जो लॉस हो रहा है यहाँ पे देखो, लॉस का तीर देखो, ये देखो यार, ठीक है, ये एंड ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसे रिटेन ऑफ का भी एंट्री होगा। ये देखो, ये दो एंट्री रिटेन ऑफ होता है, ये बात तो पता है आप लोग को क्योंकि मैंने बता दिया है। कभी कभी ये दोनों अलग अलग नहीं करता, डिस्काउंट को और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को साथ में ही डाल देता है, तो एक ही बार लिख देता है, दोनों का अमाउंट जोड़ के सीधा लिख देता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि डिस्काउंट भी एक तरह से लॉस ही है। तो हम लोग कभी कभी टीचर क्या कहता है, इसका एंट्री नहीं करता है, दोनों सही है, ये भी लिखोगे तब भी सही है और दोनों लिखोगे तब भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब बताओ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये इंटरेस्ट का एंट्री सब देख लो। जब इंटरेस्ट ड्यू होता है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, क्योंकि डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना है तो इसको हम लाइबिलिटी बना देते हैं, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर देते हैं। पेमेंट का एंट्री क्या होता है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हर जगह पेमेंट का एंट्री आप लोग यही होगा, यही होगा, यही होगा, बार बार नहीं बोलूंगा। फिर इंटरेस्ट हमारा क्या है, खर्चा है, खर्चा को हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। आप लोग पीएनएल अकाउंट भी बनाते होंगे तो पता ही होगा, लेफ्ट साइड में हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिखते ही हैं या इंटरेस्ट लिखते हैं, ठीक है। ये आपका आज समाप्त हो गया डिवेंचर। जाओ, बड़े बड़े जो क्वेश्चन सब है डिडम्पशन ऑन प्रीमियम का, कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। शेयर का भी जो भी वो प्रो डाटा का क्वेश्चन सब है, 10 क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपका डिवेंचर खत्म हो जाएगा। और आके मुझे बताओ कि आप लोगों ने बना लिया है क्वेश्चन, तो अगला वीडियो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बच्चा पढ़ेगा तब वीडियो आएगा। ये देखो, इतना बड़ा बड़ा हम लोग पढ़े एंट्री सब, उसका कुछ फायदा भी हुआ है कि नहीं। ये देखो, आपका सिंपल पेपर का क्वेश्चन है, जर्नल एंट्री ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पूछ रहा है। मिस्टर अमन लिमिटेड इशूड 750 12% डिवेंचर, बोला था 12%, 9%, 8% जो भी लिखना है वो लिख के आना। ऑफ 100 इच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडम्पशन एट प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब 5% के प्रीमियम पे इशू कर रहा है, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो इसका एंट्री क्या होगा, ये देखो इसका आंसर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट देख लो कहाँ से आया है, कैसे आया है, 10% का डिस्काउंट लगा दिए हैं तो इतना अमाउंट आया है। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट से इधर क्रेडिट हुआ था, ये देखो इधर क्रेडिट हुआ था उतना अमाउंट से इधर डेबिट कर दिए, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है, 5% है। देखो प्रीमियम था, देख लो पीछे जाके कि कितना प्रीमियम था, 5% प्रीमियम था। तो 75,000 का, ये देखो 75,000 का 5% कितना होता है, 3,750, ठीक है। डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट हम लोग का 10% था, तो 7,500 इंटू 10 इक्वल टू 7,500, ठीक है। इधर टू डिवेंचर होल्डर, मतलब टू डिवेंचर्स अकाउंट 75,000 एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 3,750, ठीक है। ये अमाउंट इधर जाएगा, ये देखो, ठीक है। डिवेंचर कितना का था, 75,000, तो ये देखो इधर डिवेंचर अकाउंट 7,005, मतलब 75,000 डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे, उतना पैसा हम लोग को डिवेंचर होल्डर को देना है, और जब देना है तो इधर दे दिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है।
ये दोनों को हम लोग साथ में भी लिख सकते थे, तो 7500 प्लस 3750, 7500 प्लस 3750, तो यहाँ पे हम लोग 11250 भी लिख सकते थे एक ही बार में। यहाँ पे 11250 लिख के ही बता देता हूँ। 11,250। तब हम लोग ये अमाउंट इधर नहीं लिखेंगे, ठीक है। एंड बाकी एक रिटेन ऑफ का भी एंट्री होगा, ये देखो लॉस है इतना कर, इसको रिटेन ऑफ भी करना पड़ेगा। तो एक एंट्री और होगा, यहाँ पे लिख के ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे कि नहीं लिख के बताया। सी डेबिट कितना से 11,250 टू लॉस ऑन इशू ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 11,250, ठीक है। चलो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बी रेडी फॉर नेक्स्ट सेशन। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना के कमेंट करो कि बना लिया, तो अगला लेक्चर आ जाएगा, नहीं तो सुतल रहो, मुझे क्या।